हेलो फ्रेंड्स, अपने कम्पिटिटिव एग्ज़ाम लेक्चर सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करते हुए ये हमारा लेक्चर 2 है। उसी सीरीज़ में लेक्चर 1 में मैंने आपको बताया था कि कैसे मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया कि कैसे अगर बोट और स्ट्रीम रिलेटेड प्रॉब्लम आते हैं तो उसे कैसे उस कॉन्सेप्ट के थ्रू टैकल करना है। ठीक, मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया था। अब इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको न्यूमेरिकल के थ्रू उस कॉन्सेप्ट को कैसे अप्लाई करना है क्वेश्चन में वो बताऊंगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो मान लेते हैं कि ये स्ट्रीम है, इसकी वेलोसिटी है 2 किलोमीटर पर आवर। ठीक, और इसमें एक बोट सेल कर रहा है। द बोट इज सेलिंग विथ स्पीड ऑफ से 8 किलोमीटर पर आवर एंड द लेंथ ऑफ स्ट्रीम फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी is 84 kilometers. Let us assume the length of stream is 84 kilometer from between point A to B. Okay. तो अब शिप को जाना है, मान लीजिए सेल करना है फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। तो अब हम इसकी नेट वेलोसिटी देखेंगे। मान लीजिए हमारे जो स्ट्रीम फ्लो कर रही है उसका ग्रेडियंट है फ्रॉम ए टू बी, मतलब उसका जो फ्लो है, फ्लो डायरेक्शन है वो ए टू बी है। ठीक है, ये स्ट्रीम का हो गया। अब इनिशियली अगर हमें पॉइंट ए से बी पे जाना है अपने बोट के थ्रू तो हम डाउन स्ट्रीम जाएंगे। इसका मतलब मैंने आपको डाउन स्ट्रीम पिछले लेक्चर में बताया था। अगर आप अगर समझ पा रहे हैं तो मैं इस लेक्चर में बता दे रहा हूँ, लेकिन आप पिछले लेक्चर को भी देख लेंगे तो फ़ायदा होगा। तो इस लेक्चर में मैं बता देता हूँ कि जैसे डाउन स्ट्रीम का मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ स्ट्रीम, मतलब बहाव की दिशा में जाना है। ठीक, तो फ्रॉम ए टू बी। तो आइए देखते हैं नेट वेलोसिटी क्या होगी। तो मैंने जैसा कि पिछले लेक्चर में आपको बताया था, वाइल गोइंग फ्रॉम point A to point B, net velocity OBSERVED observed will be V plus U। यहाँ पे बाहर एक ऑब्जर्वर है जो हमें देख रहा है। ठीक, तो ग्राउंड से बोट की वेलोसिटी कितनी दिखेगी, नेट वेलोसिटी, वो हो जाएगी इन डाउनस्ट्रीम डायरेक्शन V प्लस यू, मतलब कितना 8 प्लस 2 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक, अब मान लीजिए हमारा जो बोट है वो पॉइंट बी पे पहुंच गया। अब पॉइंट बी से वापस उसे ए पे आना है। ठीक, तो जब पॉइंट ए से वापस पॉइंट बी से वापस उसे ए पे आना है तो उसकी नेट वेलोसिटी क्या होगी, नेट वेलोसिटी फ्रॉम पॉइंट बी टू पॉइंट ए, वो हो जाएगा हमारा u माइनस वी। कितना हो गया 8 माइनस 2 कितना 6। ओके, तो मान लीजिए हमसे पूछा है कि टाइम ट्रेवल कितना लगा डाउन स्ट्रीम जाने में, अप स्ट्रीम आने में। टाइम हमारे बोट को से मतलब कितना हमें टाइम लगा डाउन स्ट्रीम जाने में और अप स्ट्रीम आने में, तो उसे कैसे निकालेंगे। तो एक बहुत बेसिक सा, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है जो कि सबको पता होता है। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ से अगर हम टाइम निकालना चाहें तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब मैंने यहाँ पे टर्म यूज़ किया स्पीड, यहाँ पे मैंने वेलोसिटी कहा था। तो फॉर अ स्ट्रेट लाइन फ्लो स्पीड इक्वल्स टू वेलोसिटी। वेलोसिटी स्पीड में सिर्फ स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी का अंतर होता है। वेलोसिटी में डायरेक्शन विथ मैग्नीट्यूड है और स्पीड में सिर्फ मैग्नीट्यूड। तो स्ट्रेट लाइन फ्लो के लिए अगर हम स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं तो स्पीड इक्वल्स टू वेलोसिटी, इसलिए मैंने यहाँ स्पीड लिख दिया। ठीक, तो अब आइए निकालते हैं। तो टाइम टेकन फ्रॉम time taken while going from point A to point B, तो TAB कितना हो जाएगा, डिस्टेंस कितना है, कितना ट्रेवल किया 84 किलोमीटर, जो इस फिगर से आप देख सकते हैं 84 किलोमीटर्स। तो डिस्टेंस कितना हो गया 84, और नेट वेलोसिटी वाइल गोइंग थ्रू पॉइंट A टू B वो कितना हो जाएगा 10। तो हमारा रिजल्टेंट, तो हमारा टाइम कितना आ गया ए टू बी का 8.4 आवर्स। ओके, तो अब टाइम फ्रॉम बी टू ए, अब वापस बी से ए आने में, मतलब अपस्ट्रीम आने में कितना टाइम लगेगा, तो वो देख लेते हैं।
अपस्ट्रीम आने में कितना टाइम लगेगा, डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस अभी भी उतना ही है, ए टू बी जितना हुआ उतना बी टू ए होगा 84, और स्पीड कितनी है हमारी, नेट स्पीड या वेलोसिटी कितनी है, क्योंकि स्ट्रीम स्ट्रेट लाइन है तो दोनों इक्वल है, तो 6 km/h। R। तो आप इस रिजल्ट से भी ये देख सकते हैं कि अपस्ट्रीम आने में और डाउनस्ट्रीम जाने में हमें कम टाइम लगा और अपस्ट्रीम आने में हमें ज़्यादा टाइम लगा। क्यों? क्योंकि डाउनस्ट्रीम जाने में रिवर या स्ट्रीम हमारा सपोर्ट कर रही थी, तो वो सेम डिस्टेंस कम टाइम में ज़्यादा स्पीड के साथ ट्रेवल किया जा सकता है, और अपस्ट्रीम आने में रिवर या स्ट्रीम हमारा अपोज करेगी। ठीक, तो यहाँ से ये कॉन्सेप्ट आप देख सकते हैं, ये प्रॉब्लम के थ्रू अब मैंने आपको समझा दिया है। अब एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं ये क्वेश्चन दे दिया हूँ, मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिया है। आप वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को करके मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं इसका आंसर, और अगर सॉल्व नहीं होता है तो फिर यू कैन कमेंट, आई विल ट्राई टू सॉल्व इट फॉर यू। ओके, तो मैं आपके लिए इसको सॉल्व कर दूंगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अपना लेक्चर टू एंड करता हूँ। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल जाए। थैंक यू, दैट्स ऑल।